आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में माघ महात्म का 30वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से कुल का उद्धार होता है, समस्त वैभवों की प्राप्ति होती है, पापों का नाश होता है। वे मनुष्य इस संसार के सुखों को भोगकर अंत में श्री हरि के परम धाम को पाता है। महात्म सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, अब तक की कथा में हमने सुना कि गुरु वशिष्ठ जी राजा दलीप को माघ मास का महत्म सुनाते हुए बताते हैं कि वेद निधि के पुत्र अग्निप और गंधर्व कन्याओं ने एक दूसरे को श्राप दिया, जिससे वे पिशाच और पिशाचनी बन गए। अपने पुत्र को प्रेत योनि में देखकर वेद निधि करुण विलाप करने लगे। उसी समय अच्छोद सरोवर के तट पर लोमेश ऋषि पधारे, जिन्हें देखकर वेद निधि ने प्रार्थना की कि वे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे उनका पुत्र और वे गंधर्व कन्याएं पिशाच योनि से मुक्ति पाएं। तब ब्राह्मण वेद निधि की बात से द्रवित होते हुए लोमेश ऋषि ने उन सबको माघ मास का महत्म बताते हुए कहा कि ये सब मेरे साथ नियम पूर्वक माघ का स्नान करें, जिससे ये अवश्य ही श्राप से मुक्त हो जाएंगे। तब उस अच्छोद सरोवर पर रहते हुए लोमेश ऋषि ने उन सबको माघ मास की अमृत में मधुर कथा को सुनाया, जिसका श्रवण कर सब प्रसन्न हुए और पाप रूपी समुद्र से पार हुए। तब उन सब को लेकर लोमेश ऋषि प्रयाग तीर्थ पर पहुँचे। बंधुओं, यहाँ तक की कथा हमने अब तक सुनी। आइए अब सुनते हैं आगे की कथा। गुरु वशिष्ठ जी बोले, हे राजा दलीप, तब लोमेश ऋषि उन सब को लेकर प्रयाग क्षेत्र में पहुँचे और कहने लगे, संसार रूपी इस तीर्थ राज प्रयाग को सब श्रद्धा पूर्वक देखो। यहाँ पर 33 कोटि देवता आकर आनंद पूर्वक रहते हैं। यह अक्षय वट है, जिसकी जड़ें पाताल तक हैं, और प्रलय के समय भगवान इसी अक्षय वट प्रयाग का आश्रय लेते हैं। यही शिव की प्रिय भगवती भागीरथी है, जिसकी सिद्ध लोग सेवा करते हैं। यह गंगा स्वर्ग के हेतु पताका है, इसका जल पीकर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। हे मुनि, सभी प्राणी इस नदी को यमुना से मिली हुई पाते हैं। इसका संगम बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इसके स्नान से जन्म मृत्यु रूपी दावा नल से कोई नहीं तपता, बल्कि ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। यहाँ पर स्नान करने से सभी प्राणी बिना ज्ञान के भी मुक्ति को प्राप्त होते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ करने की इच्छा की थी। इसी संगम में भगवान विष्णु ने स्त्री प्राप्ति की इच्छा से स्नान करके लक्ष्मी जी को प्राप्त किया था। यहाँ पर त्रिशूलधारी भगवान शिव ने त्रिपुर दैत्यों को मारा था, और प्राचीन काल में उर्वशी स्वर्ग से यहीं पर गिरी थी, तथा स्वर्ग पाने की इच्छा से यहाँ पर ही उसके स्नान करने से नहुष कुल के राजा ययाति ने वंशधर पुत्र प्राप्त किया था। यहाँ पर इंद्र ने प्राचीन काल में धन की इच्छा से स्नान किया था,
और माया से कुबेर के सब धन को प्राप्त किया था। प्राचीन काल में नर तथा नारायण ने हजारों वर्षों तक प्रयाग में निराहार रहकर उत्तम धर्म किया था। यहाँ पर ऋषि जगवैश्य ने महादेव जी जैसी शक्ति वाले से विजय पाई थी तथा अणिमा आदि योग के अति दुर्लभ ऐश्वर्य प्राप्त किए थे। इसी क्षेत्र में तपस्या करके श्री भारद्वाज सप्त ऋषियों में सम्मिलित हुए थे। जिन्होंने भी यहाँ स्नान किया सबको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसलिए हमारे विचार से तुम त्रिवेणी में स्नान करो। इस स्नान से पहले किए हुए तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे और संपूर्ण वैभवों को प्राप्त करोगे। ऋषि के इस प्रकार के सत्य वचन सुनकर सब ही त्रिवेणी में स्नान करने लग गए और उसी स्नान करने से सबकी पिशाचता नष्ट हो गई। शाप से विमुक्त होकर उन्होंने अपना शरीर धारण कर लिया। तब वेद निधि ने अपनी संतान को देखकर प्रसन्नचित्त होकर लोमेश जी को संतुष्ट किया और कहा कि ये सब आपके अनुग्रह से ही श्राप से विमुक्त हुए हैं। अब आप इन बालकों के योग्य धर्म को कहिए। लोमेश जी ने कहा कि इस युवा कुमार ने वेदों का अध्ययन समाप्त कर लिया है, इसलिए इन कन्याओं के प्रीति पूर्वक कर कमलों को ये ग्रहण करे। तब लोमेश जी तथा अपने पिता की आज्ञा से उस ब्रह्मचारी ने 5 कन्याओं से विवाह किया। इन कन्याओं के सब मनोरथ पूर्ण हुए। इतनी कथा सुनाकर वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, जिसके घर में लिखा हुआ यह माघ महत्तम पढ़ा सुना व पूजा जाता है, वहाँ नारायण ही पूजे जाते हैं। पुष्कर तीर्थ में, प्रयाग में, गंगा सागर में, देवालय में, कुरुक्षेत्र में और विशेष करके काशी में इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। पुष्कर तीर्थ में ग्रहण के अवसर पर इसके पाठ का दुगना फल मिलता है और मरने पर वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। माघ महत्तम का श्रवण, पठन व मनन शुभ फलों को देने वाला है। इसलिए मनुष्य को सदैव भक्ति पूर्वक इसका चिरकाल तक पाठ करना चाहिए। इति श्री माघ महत्तम संपूर्ण। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, हम सब ने श्री हरि की इच्छा से माघ महत्तम का श्रवण किया। जिस मनोरथ, जिस इच्छा व जिस भाव से हम सब ने श्री हरि स्वरूप इस महत्तम को पढ़ा व सुना, श्री हरि हम सब की उन इच्छाओं व कामनाओं को अवश्य पूर्ण करें। माघ महत्तम का यह श्रवण आप सब के लिए अति शुभ फलदायी हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।